इशारा किया, विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम उठिए और इस धनुष को भंज डालिए। भगवान राम उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, वहां से चल पड़े। और जैसे वहां से निकले, माँ सुनैना, श्री जानकी मैया की माँ, जब उन्होंने देखा, कहा इस सभा में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बैठा है क्या? क्यों? कहा जितना बड़े बड़े राजा दिग्गज दिग्पाल आए, वो तोड़ नहीं पाए, हिला तक नहीं पाए, इस छोटे से बालक को धनुष तोड़ने की बात की जा रही है। मान सरोवर के हंस को मंदराचल पर्वत उठाने की बात हो रही है, तो कोई रोकता क्यों नहीं? सखियों ने कहा, देवी इन्हें आप साधारण ना समझिए, तेजवंत लघु गणीय नरानी। जिस प्रकार से सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है तो पूरे संसार के अंधकार को समाप्त कर देता है, जिस प्रकार से घड़े में से निकले अगस्त्य ऋषि पूरे समुद्र को पी गए एक अंजलि में, जिस प्रकार से एक छोटे से मंत्र के वश में सभी भगवान आ जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें छोटा ना समझिए। भगवान राम आए, 5 बार धनुष की परिक्रमा कर रहे हैं। श्री जानकी मैया ने जब देखा, पहुंची भगवान शंकर के पास, कहा प्रभु ये धनुष आपकी है और अब समय आ गया है, आप धनुष भगवान से कहिए थोड़े हल्के हो जाएं। भगवान शंकर ने नहीं सुनी, माँ भवानी के पास पहुंची, कहा आपने जो मंदिर में वरदान दिया था अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है, अपने पतिदेव से कहिए कि थोड़ा उन्हें हल्का कर दे। उन्होंने भी नहीं सुनी। गणपति भगवान के पास पहुंची, कहा सरकार आपके पिता की धनुष है, कहिए थोड़े हल्के हो जाए। भगवान गणपति ने भी नहीं सुनी, और जब किसी ने नहीं सुना तो पहुंची धनुष भगवान के पास, कहा प्रभु अब आप ही एक सहारा है, करना क्या है? कहा थोड़े हल्के हो जाइए आप। कहा कितने? 1 किलो के हो जाओ? नहीं सरकार बहुत है ये तो। कहा फिर 100 ग्राम चलेगा क्या? कहा ये भी बहुत है। कहा वो जब इतना भी नहीं उठा सकते तो धनुष क्या तोड़ेंगे? कहा मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानती हूँ। कब जाना? जब वो पुष्प वाटिका में आए थे और पुष्प ले रहे थे, सुबह सुबह का समय था, लेकिन पुष्प लेने में जिसे पसीने छूट रहे हो, क्या वो धनुष तोड़ पाएगा? सरकार हल्के हो जाइए। कहा अपने भारका में क्या करूं? कहा यहाँ जितने कपटी राजा बैठे हैं सबके माथे पर डाल दीजिए। धनुष भगवान ने अपना सारा भार कपटी राजाओं के माथे पर डाल दिया। भगवान राम आए, 5 बार परिक्रमा किए और परिक्रमा करके भगवान शंकर को प्रणाम किया। एक बिजली की कड़क हुई और उस बिजली की कड़क में जितनी वो कड़क रहती है, जितने क्षण वो चमक जितने क्षण रहती है, उसी चमक में भगवान ने, श्री रामचंद्र ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को खंड खंड कर डाला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। धनुष को तोड़ दिया, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। क्या हुआ क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते शांत हो जाइए, चिंता न करिए, आज मेरे रघुनाथ जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर डाला। पूरे संसार में हाहाकार मचा, लेकिन मेरे राम जी शांत खड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महाराज जनक जी ने आदेश दिया जानकी जी को लेकर के आया जाए। श्री जानकी मैया को सखियां लेकर के आती हैं, हाथ में वरमाला लिए मेरी मैया जानकी चली। सखियां मंगल गीत गाने लगी।